नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर अपडेट के बारे में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा इस समय पर चल रही है। प्रवक्ता हिंदी का एग्जाम हो चुका है, इतिहास का एग्जाम हो चुका है, गणित का एग्जाम हो चुका है, भौतिक विज्ञान का एग्जाम हो चुका है, कल जीव विज्ञान का होगा। आने वाले समय में प्रवक्ता परीक्षाएं दोस्तों चलने वाली हैं, लेकिन अभी तक आंसर की जारी नहीं की गई। बहुत से अभ्यर्थी मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि आखिरकार आंसर की कब जारी होगी। क्या वो अंत में जारी होगी दिसंबर के बाद, या अभी बीच में जारी हो जाएगी? इस सभी प्रश्नों के दोस्तों आज की वीडियो में हम जवाब देंगे। इसके अलावा जो गलत प्रश्न है उसमें क्या होगा, बोनस मिलेगा या डिलीट होगा? तो आज दोस्तों संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो रहने वाली है, अंत तक देखिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नया ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन मॉड्यूल दोस्तों लागू कर दिया गया है और ये प्रवक्ता परीक्षा से दोस्तों लागू हो जाएगा। और इसके बाद आने वाली जितनी भी विज्ञापन होंगे यूकेपीएससी से, उनमें दोस्तों ये लागू होने वाला है। यानी कि दोस्तों इसमें जो आपत्तियां हैं वो 2 चरणों में आमंत्रित दोस्तों की जाने वाली है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को अपलोड किया जाएगा, यानी कि ए सीरीज़ का दोस्तों पेपर अपलोड होगा। उसमें निशुल्क छात्रों से आपत्तियां मांगी जाएगी, चाहे वो प्रश्नों की संरचना को लेकर हो या ऑप्शन गलत हो या कुछ भी हो। उसमें छात्र लोग अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। देन उनकी आपत्तियों के आधार पे आंसर की जारी की जाएगी। देन आंसर की पे अगर अभी भी डाउट है तो अभी दोबारा से आप आपत्ति लगा सकते हैं। उसमें 50 रुपये पर क्वेश्चन आपको शुल्क पड़ेगा। देन उसके बाद विषय विशेषज्ञों के द्वारा आंसर की दोस्तों जारी की जाएगी। तो ये 2 चरण दोस्तों यहाँ पर रहने वाले हैं। पहले तो क्या होता था कि पेपर होता था, उसके बाद आंसर की जारी होती थी, और आंसर की जारी होने के बाद सीधे सीधे फिर एक आपत्ति मांगी जाती थी और फाइनल आंसर की दोस्तों जारी होती थी। तो फाइनल आंसर की इस बार भी क्या होगी, रिजल्ट के संग आएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पर ये प्रक्रिया दोस्तों रहने वाली है। तो जितने भी लोग अपनी आंसर की का दोस्तों वेट कर रहे हैं, उससे पहले दोस्तों प्रश्न पत्र की ए सीरीज़ है वो दोस्तों अपलोड होगी यूकेपीएससी की साइट पे, एंड देन आप उस पर वहाँ पर आपत्ति को दर्ज कराओगे। तो आंसर की आने से पहले दोस्तों ये आपका चरण होने वाला है। तो पहले दोस्तों ये बात करेंगे कि चरण कब से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम दोस्तों उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या दोस्तों यहाँ पर बदलाव हुए। एक बार इस विज्ञप्ति को दोस्तों देख लेते हैं, फिर उसके बाद कई सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। बोनस को लेकर चर्चा करेंगे, प्रश्न डिलीट होता है या क्या होता है उसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं से संबंधित उत्तर कुंजी के प्रकाशन एवं आपत्ति निस्तारण के संबंध में माननीय आयोग के अनुमोदन उपरांत नवीन निर्मित ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन मॉड्यूल के अंतर्गत 2 चरणों में आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। यानी कि अब आपके 2 फेज दोस्तों बन चुके हैं, ठीक है। और इस संबंध में दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली है 2022 की, इसमें दोस्तों संशोधन करके इसको आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। अब उक्त प्रक्रिया कहाँ कहाँ चलेगी, देखिए सबसे पहले तो प्रवक्ता जो आपकी परीक्षा है उसमें होगी लागू, वैज्ञानिक अधिकारी उत्तराखंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षा में, फिर मुख्य अग्निशमन अधिकारी यहाँ पर होगा, माननीय उच्च न्यायालय के अधिष्ठान में व्यक्तिक सहायक परीक्षा 2025 में, यहाँ पर दोस्तों सब जगह ये आपकी प्रभावी होने वाली है और आगामी प्रकाशित होने वाले विज्ञापन में भी दोस्तों प्रभावी होने वाली है। तो देख लीजिए प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले चरण में वस्तुनिष्ठ परीक्षा के ए सीरीज के क्वेश्चन पेपर को परीक्षा समाप्ति के उपरांत आयोग की वेबसाइट में प्रकाशित कर दिया जाएगा। फिर अभ्यर्थी क्या करेंगे, उक्त प्रश्न पत्र के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्नों एवं विकल्पों की संरचना पर के संबंध में आपत्ति निशुल्क प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नों एवं विकल्पों की संरचना के संबंध में प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और आयोग की तरफ से तब आंसर की दोस्तों यहाँ पर जारी की जाएगी। अब आंसर की जारी हो गई। द्वितीय चरण में औपबंधिक उत्तर कुंजी को आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर उत्तर के सही गलत के संबंध में अपनी आपत्ति यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं और अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष में 50 रुपये का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं किया जाएगा।
और अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो प्राप्त आपत्ति हैं उनका विषय विशेषज्ञों से निस्तारण करने के उपरांत विषय विशेषज्ञों से संस्तुति के आधार पर अंतिम आंसर की तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर परीक्षा का परिणाम निर्मित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम जारी करते समय परीक्षा परिणाम के संग अंतिम आंसर की यहाँ पर वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। दोनों चरणों में आपत्तियाँ ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आपसे अपेक्षित है कि जब भी आप कोई भी आपत्ति दोस्तों दर्ज करें तो उसके संग कुछ ना कुछ प्रमाण सहित ही उसको प्रस्तुत करेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा ये विज्ञप्ति दोस्तों जारी की गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो परीक्षा विनिर्माण नियमावली दोस्तों जो है ये, इसमें क्या दोस्तों यहाँ पर अंतर किया गया है। तो दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एक और नोटिफिकेशन, जिसके माध्यम से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली 2022 में पंचम संशोधन दोस्तों यहाँ पर किया गया है। अब ये संशोधन है 2026 का। तो देखिए पहले का क्या नियम था। सबसे पहले है उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन। उसके संबंध में पहले क्या नियम था। पहले नियम था कि जो प्रारंभिक और स्क्रीनिंग परीक्षा है बहुविकल्पीय प्रश्न के आधार पर आयोजित की जाती है। परीक्षा के पश्चात उत्तर कुंजी को आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित करते हुए अभ्यर्थियों से आमंत्रित की जाती हैं आपत्तियों का निराकरण विषय विशेषज्ञों के कराने के बाद निर्मित उत्तर कुंजी से उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कंप्यूटर के माध्यम से किया जाएगा और उक्त मूल्यांकन के पश्चात पुस्तिका सीरीज की आंसर कुंजी से उत्तर पत्रकों का रैंडम निरीक्षण संबंधित अनुभाग के अनुभाग अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। यानी कि ये पता लगाने के लिए कि जो कंप्यूटर के द्वारा इवैल्यूएशन किया गया है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोस्तों ये चरण रहते हैं। यानी कि सबसे पहले आपने आंसर की जारी करी, आंसर की जारी करने के बाद आपत्तियां मांगी छात्रों से, उसके बाद आपत्तियों का निराकरण किया विषय विशेषज्ञों से और उसके बाद फिर कंप्यूटर के माध्यम से उसको तैयार किया उत्तर पत्रकों के संग मिलान करके, यानी कि जो आपकी आंसर सीट है। एंड देन उसके बाद उसको फिर रैंडमली चेक करवाया अनुभाग अधिकारी से कि कंप्यूटर ने इसको सही किया है या नहीं किया है। अब इसमें क्या नियम है देखिए। सबसे पहले तो ये कहा इन्होंने वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, अब प्रारंभिक और स्क्रीनिंग हटा दिया इन्होंने, सिंपली कहा कि जो भी वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, अब चाहे वो प्रारंभिक हो या मुख्य परीक्षा भी हो सकती है वो, ठीक है, तो जो भी होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप की जो भी परीक्षा होगी उसकी उत्तर कुंजी के आयोग को वेबसाइट की प्रसारित में करते हुए अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। आपत्तियों का निराकरण विषय विशेषज्ञ से कराने के बाद निर्मित उत्तर कुंजी से उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन डिजिटली किया जाएगा। अब पहले कह रहे थे कंप्यूटर से, अब डिजिटली किया जाएगा। डिजिटल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह से मिलान कर सकते हैं। फिर उक्त मूल्यांकन का पुस्तिका सीरीज की उत्तर कुंजी से उत्तर पत्रकों का रैंडम परीक्षण संबंधित अनुभाग के अनुभाग अधिकारी के द्वारा किया जाएगा, जिससे सुनिश्चित हो सके कि जो मूल्यांकन है वो ठीक है। और फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस दोस्तों की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो अगला है वो नियम है उत्तर कुंजी से संबंधित। ये तो था कि आप किस तरह से जो आंसर सीट्स हैं उनका इवैल्यूएशन करेंगे। अब नेक्स्ट है कि पहले उत्तर कुंजी के संबंध में क्या नियम थे आंसर की के, और अब आंसर की के संबंध में क्या नियम है। देखिए सबसे पहले कह रहे हैं कि प्रारंभिक और स्क्रीनिंग परीक्षा के आयोजन के बाद उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित करते हुए अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। उसके बाद विषय विशेषज्ञों से उनकी आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। देन अगर कोई प्रश्न का विकल्प गलत है, त्रुटिपूर्ण है या एक से अधिक विकल्प सही है या स्ट्रक्चरली वो इस दृष्टि से गलत है तो प्रश्न को प्रश्न पत्र से बाहर किया जाएगा और शेष बचे हुए प्रश्नांश को अधिकतम अंक में बराबर करते हुए प्रत्येक प्रश्न के अंकों को उसी अनुपात में बढ़ा दिया जाएगा। ओके, और इसका मतलब है कि जो अधिकतम अंक है वो यथावत रहेंगे। त्रुटिपूर्ण होने पर बोनस अंक प्रदान नहीं किया जाएगा और आयोग से अनुमोदित संशोधित उत्तर कुंजी परीक्षा परिणाम के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि भैया अगर आपका पेपर 150 मार्क्स का है और उसमें से 4 प्रश्न अगर आपके गलत हैं तो बाकी के बचे जो 146 क्वेश्चंस हैं उनको उसी अनुपात में बढ़ा दिया जाएगा कि टोटल आपका 150 ही रहे। यानी कि हो सकता है कि इसमें
हर प्रश्न मान लेते हैं 1 अंक का था, तो इसमें जो हर प्रश्न है वो 1.1 समथिंग या 1.01 समथिंग का दोस्तों हो जाएगा, यानी कि बोनस नहीं मिलने वाला है। उसी अनुपात में दोस्तों उसको बढ़ाया जाएगा। जितने प्रश्न गलत होंगे, जैसे मान लेते हैं इसमें से 10 प्रश्न गलत हैं, 140 प्रश्न है, तो 140 प्रश्न होंगे, उनका टोटल 150 मार्क्स का होगा, यानी कि मार्क्स उतने ही रहने वाले हैं। अब हर प्रश्न क्या होगा, 1 मार्क्स से ज़्यादा का होगा, समझ रहे हैं, 1 मार्क्स से ज़्यादा का हो जाएगा। ये नहीं होगा कि 10 प्रश्न हमारे डिलीट, उसमें बोनस मिल गया, बोनस नहीं मिलने वाला है। आपके 140 क्वेश्चन होंगे जिनका मार्क्स टोटल 150 ही होंगे, यानी कि हर प्रश्न है वो उसी अनुपात में पड़ जाएगा, और यही नियम अभी भी लागू है। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि अब क्या होगा कि सबसे पहले परीक्षा के उपरांत अब यहाँ पर इन्होंने वस्तुनिष्ठ लग दी, वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक और स्क्रीनिंग को हटा दिया, वस्तुनिष्ठ रख दिया। ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ भी हो सकता है, मेंस एग्जाम भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, ठीक है, जैसे समीक्षा अधिकारी का मेंस एग्जाम होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो परीक्षा के आयोजन के बाद जो पहले सबसे पहले जो ए सीरीज का प्रश्न पत्र है वो आयोग की वेबसाइट पर आएगा। उसके बाद प्रश्नों की संरचना के संबंध में, विकल्पों के संबंध में निःशुल्क आपत्ति मांगी जाएगी। उसके बाद विषय विशेषज्ञों से निस्तारण किया जाएगा, फिर एक आंसर की आएगी, फिर उस आंसर की पर अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ गलत है तो फिर भैया शुल्क देकर आप क्या कर सकते हैं, सही उत्तर के लिए आप आयोग को साक्ष्य दोस्तों उपलब्ध करवाएंगे। ओके, एंड देन उसके बाद ही फाइनल आंसर की जारी होगी। फिर यहाँ पर वही है कि अगर गलत है कोई क्वेश्चन तो उसको क्या किया जाएगा, वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, और ध्यान रखना है कि अधिकतम अंक वही रहेंगे, ठीक है। शेष बचे हुए प्रश्नों को अधिकतम अंक के बराबर करते हुए प्रत्येक प्रश्न के अंक को उसी अनुपात में दोस्तों बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात अधिकतम अंक यथावत रहेगा, ठीक है। अब त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के बोनस अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। अब आयोग ने अनुमोदित अंतिम उत्तर कुंजी परिणाम के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक तो ठीक था। अब जैसे मान लेते हैं कि भैया हमने कहा कि अगर आप मैथ्स के रूप में देखें तो जैसे मान लेते हैं 150 या चलो हम मान लेते हैं कि भैया आपका प्रवक्ता का पेपर है, कुल मिला के 300 है, इसमें से मान लेते हैं आपके कितने हो गए, 20 क्वेश्चन दोस्तों आपके गलत हो गए। 20 क्वेश्चन गलत हो गए तो अब जो 280 प्रश्न हैं वो आपके 300 मार्क्स के, ठीक है। तो अब देखा जाए तो एक प्रश्न कितने मार्क्स का हुआ, तो अगर 280 प्रश्न आपके 300 मार्क्स के हैं तो फिर एक प्रश्न को का जो मार्क्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 300/280, ठीक है। अब इसको कहाँ तक काउंट किया जाएगा, दशमलव के 4 अंकों तक दोस्तों आपका काउंट किया जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको कहेंगे तो कितने अंकों तक दोस्तों काउंट होगा, ये दशमलव, यानी कि 15 जब 14 करेंगे तो जैसे 14 एकम 14 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो इसको आपने दशमलव के 4 अंकों तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका रहेगा। 280 प्रश्न है, उनके मार्क्स 300, तो एक प्रश्न होगा 300/280 मार्क्स का, और इसको दशमलव के 4 अंकों तक दोस्तों कैलकुलेट किया जाएगा। ये दोस्तों इनका सीधा सीधा सा हिसाब है। यदि प्रश्नों के अंक दशमलव में आगणित होते हैं तो प्राप्तांकों की गणना दशमलव के 4 अंकों तक दोस्तों यहाँ पर की जाएगी, और परीक्षा परिणाम जारी करते हुए परीक्षा परिणाम के साथ अंतिम आंसर कुंजी आयोग की वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि अब नियम क्या है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर बोनस मिलेगा, क्या मिलेगा, तो दोस्तों बोनस नहीं मिलने वाला है। सिंपली आप समझ लीजिए कि जितने प्रश्न गलत हैं उनको सिंपली क्या करेंगे, डिलीट कर दिया जाएगा, लेकिन जो पूर्णांक है वो सेम रहेगा, 150 अंक का ही पूर्णांक दोस्तों रहने वाला है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। भले ही आप 10 प्रश्न हटा दो, 20 प्रश्न हटा दो, बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उनका टोटल 150 मार्क्स ही बनेगा, उसके आधार पर ही आपका रिजल्ट जारी होगा, और दशमलव के 4 अंकों तक यहाँ पर उसको लिया जाएगा। अब ये तो हो गई बात कि ये तो हम नियम जान गए कि किस तरह से अब आंसर की जारी होगी, और क्या दोस्तों आपके नियम रहेंगे, गलत प्रश्न अगर होते हैं, डिलीट होते हैं, तो क्या आपके नियम रहने वाले हैं। अब ये है कि भैया आंसर की जारी कब होगी, तो इसके संबंध में दोस्तों मेरे द्वारा आयोग में दोस्तों यहाँ पर बात की गई, और उनका यही कहना था कि आंसर की अब जल्द जारी होगी, क्योंकि आंसर की इसी नियमावली के कारण नहीं आ रही थी। कहने का मतलब ये है कि अब ये नियमावली बन चुकी है, तो अब आंसर की आनी शुरू हो जाएगी। ओके,
लेकिन जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट दोस्तों आपका दिसंबर के बाद ही आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं वो एक से ज़्यादा अधिक सब्जेक्टों में अप्लाई करते हैं, तो कंबाइंड रिजल्ट ही दोस्तों यहाँ पर जारी किया जाएगा। इस तरह का दोस्तों यहाँ पर आयोग के द्वारा जवाब दोस्तों दिया गया है। तो फाइनली आप समझ लीजिए कि अभी तक इसी नियमावली के बनने का इंतज़ार किया जा रहा था, जिसके कारण से अभी तक आंसर की जारी नहीं की गई थी। तो अब जल्दी ही आपको आंसर की जारी देखने को मिलेगी, लेकिन आंसर की से पहले वही प्रक्रिया होगी। सबसे पहले हिंदी है तो उसकी ए सीरीज़ का पेपर आएगा, हिस्ट्री है उसकी ए सीरीज़ का पेपर आएगा, एंड देन उसके बाद उसके प्रश्नों के विकल्प को लेकर, उसके स्ट्रक्चर को लेकर छात्रों से आपत्ति और सुझाव मांगे जाएंगे। देन उसके बाद 7 दिन अवधि के भीतर आंसर की भी आ जाएगी। देन उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत है तो 50 रुपये देकर हर क्वेश्चन के आप फिर से उसमें आपत्ति लगा सकते हैं। देन उसके बाद रिजल्ट के संग ही आपकी फाइनल आंसर की आएगी। दैट इज़ द प्रोसेस। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई होगी, आई होप। तो अब जल्दी ही आपको उत्तर कुंजिका देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आपको आयोग की वेबसाइट पे पेपर देखने को मिलेगा, और उस पेपर पे आपत्ति के लिए कोई ना कोई लिंक आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।